जो अपनी माँ की योनि से निकला हुआ अगर तुम असल बाप की पैदाइश हो ना, तो मैं तुमको चैलेंज करती हूँ, जो बातें तुमने सोशल मीडिया पे लिखा है ना, वो एक बार आके तुम मेरे सामने कह दो तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें सही में जना है तो। अपमानजनक भगवान मानते हो? कौन सी गलत बात मैंने कह दी? एफआईआर करके धमकी दे रही है। ऐसी धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं, हम पैदा ही नहीं है एफआईआर खाने के लिए, जेल जाने के लिए, लाठी खाने के लिए और गोली खाने के लिए। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति, यदि दोबारा इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो एकदम इतने मीडिया चैनलों के सामने कह रहे हैं, तो चाहे सारिका पासवान हो या सारिका मिश्रा हो या सारिका तिवारी हो, सारिका यादव हो या कोई भी, सिंह शर्मा तिवारी मिश्रा पासवान यादव कोई भी हो, यदि हम आपके महापुरुषों के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। यदि आप हमारे महापुरुषों के बारे में बोलिएगा तो बीच चौराहे पर राख लगाकर जवान खींच लिया जाएगा। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। आज बात करेंगे बिहार के उन दो व्यक्तियों पे जिन्होंने पिछले 3 दिनों से बिहार के राजनीति में उथल पुथल मचा रखा है। ये वैसे दो व्यक्ति हैं जो एक राजद की प्रदेश प्रवक्ता है सारिका पासवान और दूसरे हैं ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार। ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी पूरे बिहार में चर्चा के विषय बने हुए हैं। ये दोनों लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि में सारे पार्टियों के जड़ को एक तरह से देखें तो हिला के रख दिया। इन लोगों के एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष के लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा बहुत तेज है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब भी चुनाव आता है बिहार में तो बिहारी जितने भी पार्टियां हैं वो सब लोग बिहार के लोगों को जातीय रंग में रंगना शुरू कर देते हैं। और यही चीज आज देखने को मिला, जिसका जीता जागता उदाहरण आज के समय में पिछले 3 दिनों से सारिका पासवान जो कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं और ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के अध्यक्ष आशुतोष कुमार हैं। वाकया ऐसा है कि आज से 3 दिन पहले एक राजनीतिक कार्यक्रम में सारिका पासवान ने ब्रह्मेश्वर मुखिया के ऊपर मुर्दाबाद शब्द का उपयोग करते हुए, कटाक्ष करते हुए नारा लगाती हैं, जिसके बाद ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार तुरंत हरकत में आ जाते हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट से सारिका पासवान के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की जाती है, जिसके बाद से पूरे बिहार में एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक रूप ले लिया ये शब्द। और बहुजन समाज की बेटी कह के खुद को बहुजन समाज की बेटी के नाम पर संबोधित करते हुए सारिका पासवान आशुतोष कुमार पर ये इल्जाम लगाना शुरू करती हैं कि हमें अमर्यादित बयान देकर हमें समाज में नीचा दिखाया जा रहा है, क्योंकि हम पासवान जाति से आते हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि बिहार में जब जब चुनाव आया है, जब जब चुनाव नजदीक आता है, तो सबसे पहला काम किसी भी पार्टी द्वारा ये किया जाता है कि बिहार को एक जातीय रंग में रंग दिया जाए, ताकि बिहार गुटों में बढ़ जाए और जात के नाम पर हम लोग चुनाव लड़े और सत्ता में काबिज हो जाए। खैर ये बात पुरानी हो गई है, पार्टियों के यही हालत होते आया है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि इस देश में वैसे लोगों की कमी नहीं है जो जात के नाम पर अपनी जान दे रहे हैं। सब लोग हैं, जात की राजनीति कर रहे हैं, होता रहेगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो समाज में एक सामाजिक चेहरा है, समाज में एक अच्छी पकड़ रखता है, वो एक महिला के खिलाफ अमर्यादित बयान का उपयोग करता है, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, जो कि सरासर गलत है। हालांकि इस पे आशुतोष कुमार अपने फिर से सोशल मीडिया पर आकर ये शब्द उस पोस्ट को डिलीट करते हुए माफीनामा लिखते हैं और ये कहते हैं कि हमारा हैंडल किसी दूसरे के हाथ में था और उन्होंने ये पोस्ट किया है, ये पोस्ट हमने नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद सारिका पासवान भी कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत आशुतोष पर केस भी किया और उसके बाद फिर से वही बयान जिसको लेके आशुतोष कुमार भड़के हुए हैं। और आशुतोष कुमार ही क्यों कहें कि ये पूरा समाज है, एक तरह से स्वर्ण समाज कहा जाए, इसमें भूमिहार जाति विशेष करके आगे आए हुए हैं और वो हर जगह बयान दे रहे हैं कि सारिका पासवान ने ब्रह्मेश्वर मुखिया के खिलाफ गलत बयान दिया है, क्योंकि एक बुद्धिजीवी समाज जो कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को अपना आदरणीय मानता है, ये वही ब्रह्मेश्वर मुखिया की हम बात कर रहे हैं जो 1990 के दशक में नक्सलवादियों से लड़ते हुए अपने समाज के लिए
अपना बलिदान भी दे दिया। हालांकि उस समय जो नरसंहार हुआ था उसमें 34 लोग मारे गए थे, जिसके बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया हरकत में आए थे। लेकिन उनपे भी विपक्षी पार्टियां या बहुत सारे लोग इल्जाम लगाते हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया ने जो किया था वो नाजायज था, ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्यारे थे। और इन्हीं शब्दों पे सारिका पासवान का बयान आता है, जिसपे राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। और ये मामला यहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। केस करने के बाद फिर से सारिका पासवान लाइव आती हैं, फिर से कुछ कहती है, कमेंटबाजी करती है, बयानबाजी हो रही है, जिसके विरोध में फिर से आशुतोष कुमार लाइव आते हैं और आके ये चीज कहते हैं, जो कि फिर से एक अमर्यादित बयान के लिस्ट में रखा जा सकता है कि सारिका पासवान अगर माफी नहीं मांग रही, नहीं चुप रही, तो उनको 20 चौराहे पर उंगली में राख लगा के उनका जीभ खींच लेंगे। ये सब राजनीति में ऐसी ऊंची बयान ऐसी राजनेताओं के द्वारा, चाहे सारिका पासवान हो या आशुतोष कुमार हो, इन लोगों के द्वारा ऐसा बयान, ये अच्छी बात नहीं है। ये समाज में तुष्टीकरण की राजनीति कही जा सकती है, समाज को तोड़ने की बात हो सकती है। क्योंकि एक सामाजिक चेहरा, समाज में रहने वाला व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करने को तैयार है, अभी आप प्रदेश स्तर की राजनीति कर रहे हैं और आप लोगों के द्वारा ऐसी ऊंची मानसिकता वाली बयानबाजी, ऐसी अमर्यादित भाषाओं का उपयोग करना समाज के लिए एक गलत मैसेज है। कृपया आप सब इन लोगों पे, इन शब्दों पे लगाम लगाएं, ध्यान दें, समाज को एकजुट करने का प्रयास करें, समाज को तोड़ने का प्रयास ना करें। ये समाज में एक गलत मैसेज है। और कुल मिलाजुला के यूं कहें तो राजनीति में एक नया मोड़ लाने का ये साजिश है, ताकि समाज को तोड़ा जाए और सत्ता पर काबिज हो जाए। तो सत्ता में आने का ये अच्छा जरिया नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, किसी भी दल से आने वाले लोग हैं, सब लोगों के लिए ये अच्छी बात नहीं। अमर्यादित बयानों से कृपया बचने का प्रयास करें, एक दूसरे पर ऐसा इल्जाम ना लगाएं, ऐसी कमेंटबाजी ना करें, जिससे समाज में भ्रामक खबरें जाए, समाज में भ्रामक संदेश जाए, समाज टूटने की स्थिति आ जाए, आपसी द्वेष की स्थिति पैदा हो जाए। इन सब चीजों से बचें। जय हिंद, जय भारत।